चलिए स्टूडेंट्स, बोर्ड क्वेश्चन बैंक में मैथ्स वन में प्रकरण 2 है वर्ग समीकरण। आज इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पहला टाइप है 1A ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक सही रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है। तब इसमें कैसा है कि जैसे 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 में से जो आपका सही वाला है वो आपको वहां पर लिखना है, जो गलत है उसको आपको वहां पे छोड़ देना है। तो उसने बोला है कौन सा वर्ग समीकरण है, ये आपको वहां पर बताना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, देखिए 1 मिनट है, तो तीसरा चैप्टर है, ये देखिए है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग समीकरण है। तो आप देखेंगे इसमें क्यूब लगा हुआ तो वर्ग समीकरण नहीं है, इसमें घात 2 है तो ये वर्ग समीकरण है, इसमें घात 1 है ये भी वर्ग समीकरण नहीं है, इसमें घात 5 है तो ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। देखो इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो घात 2 वाला पद है तो है, इसमें भी घात 2 वाला पद है, ये घात 3 वाला पद है तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। ये देखो इसमें घात 2 वाला पद है तो ये है। x² + 2x + k = 0 इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको मैंने हल किया है यहाँ पर कि x² + 2x + k = 0 इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो k का मान कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो समीकरण है इसकी तुलना करेंगे, x² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिए a का मान यहाँ 1 है, b का 2 है, c का k है। तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो जब भी मूल वास्तविक तथा समान हो तो सूत्र याद रखिए b² - 4ac = 0। अब यहाँ b का मान 2 रख दीजिए, 2 पे स्क्वायर -4, बीच में गुणा छिपा हुआ a का मान 1, फिर c का मान k। अब इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर 4 1 के 4 और उसमें k का गुणा 4k हो जाएगा, -4k उधर जाएगा तो +4k हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 4 का गुणा है, इस तरफ आके भाग हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा, k = 4/4 और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो उत्तर ए, यहाँ पे देखिए उत्तर ये जो है वो सत्य है। चौथा क्वेश्चन है x² - 2x - 3 = इस समीकरण के विवेचक का मान कौन सा है। तो जैसे अभी आपने यहाँ देखो b² - 4ac निकाला, उसी तरीके से यहाँ विवेचक का मान निकालना, b² - 4ac का मान निकालना। पहले इसकी तुलना कर लीजिए, a का मान देखेंगे 1 है, b का -2 है, c का -3। तब विवेचक निकालेंगे b² - 4ac। विवेचक को ऐसा डेल्टा से भी प्रदर्शित करते हैं, त्रिभुज टाइप का। तो b की जगह -2 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और c का मान -3। ऋण का स्क्वायर धन होता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा प्लस 4 1 के 4 और उसमें 3 का गुणा 12 और फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। तो विवेचक का मान 16 आएगा, उत्तर बी सत्य है। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के मूल ऋण 3 तथा ऋण 5 है। अब देखिए अगर मूल दिए गए हैं और हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है तो एक को अल्फा मानिए, दूसरे को बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, ये दोनों प्लस कर दीजिए। देखिए अल्फा का मान -3, फिर प्लस बीटा का मान -5। ये -3 और ये प्लस और माइनस का गुणा -5, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 और 3 8, बड़ी संख्या के सामने माइनस। फिर अल्फा बीटा निकालिए, मतलब दोनों का गुणा कीजिए, -3, अल्फा का मान -3 गुणे बीटा का मान ऋण 5, माइनस माइनस का गुणा प्लस और 5 दिया 15। तब वर्ग समीकरण का ये सूत्र याद कर लीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। x² - अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे ऋण 8 रखेंगे, x प्लस अल्फा बीटा की जगह 15 रखेंगे, और ये x² माइनस माइनस का गुणा प्लस 8x प्लस 15 = 0। तो इसमें उत्तर सी सत्य है। अगला है x² - kx प्लस 27 = 0 इस वर्ग समीकरण के मूल 3 है तो k का मान कौन सा है। अब देखो इस वर्ग समीकरण का मूल 3 है, मूल 3 होने का मतलब x का मान 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग समीकरण है इसका एक मूल 3 है, तो हम इस वर्ग समीकरण में x = 3 रखने पर, यहाँ x = 3 रखने पर, चलो मैं इसी से लिख देता हूँ, x = 3 रखने पर समीकरण का समाधान होगा। तो यहाँ इस समीकरण में x की जगह 3 रख दीजिए। देखिए x की जगह 3, उसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर k, फिर x की जगह 3 प्लस 27 = 0। ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस k का 3 में गुणा 3k प्लस 27। अब देखिए 9 भी प्लस है, 27 भी प्लस है, ये दोनों साथ में, और ऋण 3 के उधर जाके धन 3k हो जाएगा। 27 और 9 जोड़ेंगे 36, इधर 3 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, और 3 में 36 में 3 का भाग देंगे तो k का मान 12 आएगा। तो उत्तर कौन सा सत्य है, बी।
अगला क्वेश्चन है वर्ग समीकरण की कोटि कितनी होती है। तो कोटि मतलब उसकी घात कितनी होती है। तो आप जानते हो वर्ग समीकरण की कोटि या घात कितनी होती है, 2 होती है। तो बी वाला उत्तर सत्य है। ये आपका हो गया बहुपर्यायी प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन थे। उसके बाद 1B का प्रश्न है 1 अंक वाले प्रश्न, ये आपको हल करने हैं, 1-1 अंक वाले प्रश्न है। तो जैसे पहले का बी है वर्ग समीकरण 4y² - 3y = -7 वर्ग समीकरण दिया गया है, इससे हमें ABC का मान निकालना है। तो पहले -7 को इधर ले लीजिए, +7 = 0। ये हमारा मानक रूप में हो गया। मानक रूप का मतलब ax² + bx + c = 0 का जो रूप होता है उसको मानक रूप बोलते हैं, जिसमें पहले स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, फिर घातिक वाला पद, फिर संख्या वाला पद, बराबर की उस तरफ 0। अब इसकी तुलना कर लिया, यहाँ से a का मान 4, b का -3, c का 7। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए ऐसे दिया गया है आपको p - 5 p + 3 = 0। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका मूल बताइए। ये ऑलरेडी देखो गुणनखंड के रूप में दिया है, यहाँ देखिए गुणनखंड के रूप में। तो आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। एक बार p - 5 को 0 रखिए, एक बार p + 3 को 0 रखिए, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। इस तरीके से इस वर्ग समीकरण के मूल हो जाएंगे 5 और -3। ये वर्ग समीकरण के मूल है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे a का मान, b का मान, c का मान दिया है, तो हमें b² - 4ac का मान निकालना है। तो आप इजिली निकाल सकते हैं। b का मान 4 रख दीजिए, स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान -5। तो 4 का स्क्वायर 16, ऋण का गुणा धन, 4 × 5 = 20। 4 × 4 = 20, 20 में 16 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। चौथे क्वेश्चन में यदि ऐसा दिया हुआ है कि अगर b² - 4ac बड़ा है 0 तथा b² - 4ac छोटा है 0, तो वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप लिखना है। तो आप जानते हैं जब बड़ा है 0 रहता है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं, और जब छोटा है 0 रहता है तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल अवास्तविक होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले m का अंदर गुणा कर दीजिए, m का m से गुणा m², m का 6 से गुणा 6m, और ये 9 है, 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, m² - 6m, ये +9 इधर आके -9 = 0। ये हमारा वर्ग समीकरण का मानक रूप है, क्योंकि पहले घात 2 वाला पद, फिर घात 1 वाला पद, फिर संख्या वाला पद, बराबर के उधर 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1B का 5 क्वेश्चन है। तो ये 1B के 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप आएंगे 2A में बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये 4 बॉक्सेस सब में रहेंगे, 1 2 3 4, ऐसे देखिए सब में 1 2 3 4। तो ये 4 बॉक्सेस आपको भरने। मैंने क्या किया है कि जो बॉक्स भरना उसको रेड से लिखा हुआ है, बाकी हमने ब्लू से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए x² + 8x - 20 = 0, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये देखिए ऋण 20 है और ये 8 है, तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 20, जोड़ने या घटाने पे 8, तो 10 दूना 20। और बड़ी संख्या 10 के सामने ये बीच वाला चिन्ह प्लस, और छोटी संख्या 2 के सामने ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस। तो ये x² + 8x की जगह हो जाएगा +10x - 2x। यहाँ देखिए प्लस, और यहाँ स्थान छोड़ा हुआ था, +10x वाला स्थान छोड़ा था, -2x - 20 = 0। अब ये दो को साथ लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। यहाँ इन दोनों में देखेंगे तो x कॉमन है, तो x का भाग यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे। यहाँ x का भाग देंगे तो x बचेगा, यहाँ x का भाग देंगे तो 10 बचेगा। इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 20 में भी भाग जाता है। तो पहले तो माइनस कॉमन ले लिया, फिर संख्या में 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग इसमें, 2 का भाग इसमें, ऋण 2 का भाग इसमें, ऋण 2 का भाग इसमें, इसमें ऋण 2 का भाग देंगे, ऋण 2 कटेगा तो x बचेगा। यहाँ ऋण 2 का भाग देंगे तो ऋण का गुणा, ऋण का भाग धन, और 2 का 20 में भाग देंगे 10। ये देखिए x + 10 2 बार है, उसको एक ही बार लिखेंगे कॉमन में, तो बचेगा x - 2। अब एक बार x + 10 को 0 करेंगे, एक बार x - 2 को 0 करेंगे। यहाँ एक स्टेप इसने गायब किया हुआ है, ध्यान रखो बॉक्स टाइप के क्वेश्चन में स्टेप से बीच बीच में गायब करते हैं। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, तो +10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो x = -10, और -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो ये आपके देखिए 1 2 3 4, ऐसा 4 बॉक्स आपको भरना था। अगला आपको b² - 4ac का मान निकालना है। ये देखिए वर्ग समीकरण दिया गया, इसकी पहले तुलना कीजिए। तो a का मान 4, b का -5, c का 3, ये देखो ये आपको भरना था। फिर b² - 4ac निकालना है, तो b की जगह पे -5 का स्क्वायर -4, अब यहाँ आपको भरना था। a का मान 4 गुणे c का मान 3। अब ये ऋण का स्क्वायर धन होता है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भरना था आपको। और ये 4 चौक 16 3 48, और ये
प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 48 में से 25 घटाएंगे 23 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। तो ये देखिए 1 2 3 4 बॉक्स आपको भरना था। उसके बाद तीसरा देखेंगे x² प्लस kx प्लस 54 इक्वल टू 0। इस समीकरण के मूल -6 है, तो x बराबर -6 लेने पर, अब इसका मूल -6 है तो मतलब x का मान -6 हम रख देंगे। x का मान -6² प्लस kx का मान -6 प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये आपको भरना था रेड वाला। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ -6 का स्क्वायर 36 आएगा, और ये गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा -6k प्लस 54। अभी देखिए ये भी 36 भी प्लस है, 54 भी प्लस है, प्लस प्लस जोड़ा जाता है तो ये -6k आएगा, और ये 54 और 36 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यहाँ भरना था आपको। और फिर ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट किया इसने, यहाँ आप स्टेप बढ़ाएंगे, पहले -6 के इधर लाएंगे तो +6 के हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 6 के आएगा। फिर 6 इधर भाग में चला आएगा, 90/6 हो जाएगा के, तो 90 में 6 का भाग देंगे तो के का मान 15 आएगा। 1 2 3 4 बॉक्स आपको भरना था। चौथा देखेंगे वर्ग समीकरण का एक मूल 1 है, तो सेम ऊपर के जैसा है, तो x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ भरना था आपको। तो यहाँ देखिए x की जगह 1 रख दिया, स्क्वायर प्लस 4x की जगह 1 रख दिया -5। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 4 1 के 4 -5। अभी 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 -5, 5 में से 5 गया 0। ये देखिए दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो बराबर दायां पक्ष आ गया। तो जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो x बराबर 1 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है। ये आपका 2A के क्वेश्चन है। फिर 2B में आएंगे तो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, कुल 6 प्रश्न हैं। ये देखिए 2B का पहला क्वेश्चन आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 5 15, और बीच वाली संख्या 8 है, तो दो ऐसी संख्या की गुणा करने पे 15, जोड़ने या घटाने पे 8, तो 5 3 15, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। बड़ी संख्या 5 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस, और छोटी संख्या 3 के सामने प्लस, और प्लस का गुणा प्लस। अब इसलिए जो 3p² और 5 है, किनारे किनारे वाला वैसे लिखेंगे, देखो 3p² वैसे 5 वैसे, केवल बीच वाला पद हटा के वहां पे दो भाग कर देंगे, +5p + 3p। आप जोड़ के देख सकते हैं, 5 और 3 8p। अब 1 2 3 4 पद हो गया, 2 को 7 2 को 7, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो p कॉमन है, तो p का भाग इसमें, p का भाग इसमें p का भाग देंगे तो 3p बचेगा, क्योंकि देखिए 3 बचेगा और 1 p कटेगा, 1 p बचेगा, और यहाँ p का भाग देंगे, p कट जाएगा, 5 बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 लेने का, तो 1 लेंगे तो उतना ही आएगा, 3p + 5। देखिए 3p + 5 3p + 5 दोनों सेम है, उसको कॉमन ले लिया तो बचेगा p + 1। एक बार 3p + 5 को 0 करो, एक बार p + 1 को 0 करो, तो +5 उधर जाके -5 होगा, +1 उधर जाके -1 होगा, और ये 3 का गुणा उधर जाके भाग, तो p बराबर -5/3 एक उत्तर आ जाएगा, और दूसरा तो ये p बराबर -1 दूसरा उत्तर। इस तरीके से 2 उत्तर आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, x² - kx - 15 = 0 का एक हल -3 है। अगर एक हल -3 है तो हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए x, अगर एक हल -3 है तो हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो समीकरण का समाधान होगा। यहाँ देखिए इसको वर्ग समीकरण ले लिया और x की जगह पे -3 रख दीजिए, तो ये देखिए x का मान -3 है, तो x की जगह -3, उसके ऊपर स्क्वायर -k, फिर x की जगह -3 -15 = 0। ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर 9, और इधर देखिए ध्यान से देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस माइनस का गुणा +3k -15 = 0, और यहाँ आपका ये 3k आएगा, और ये +9 है, -15 है, प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 15 में से 9 गया 6, बड़ी संख्या के सामने माइनस है। देख लीजिए ये संख्या है, 9 और 15 संख्या है, तो चिन्ह देखेंगे प्लस है, माइनस है, तो 15 में से 9 घटाएंगे 6, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, फिर -6 उधर जाएगा, +6 होगा, 3 का गुणा उधर जाके भाग होगा, 3 दूना 6, k का मान 2 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हमें 2 मूल दिए गए हैं, तो हमें वर्ग समीकरण बनाना है। तो एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा, पहले अल्फा + बीटा निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4, देखिए अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -5, 4 और ये प्लस माइनस का गुणा -5, प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 5 में से 4 गया 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, फिर अल्फा बीटा निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा -4 × 20। तब वर्ग समीकरण का यह सूत्र होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। x² - अल्फा + बीटा की जगह हम -1 रखेंगे, और x + अल्फा बीटा की जगह हम -20 रखेंगे। अब x² माइनस का गुणा +1x आएगा, तो 1 यहाँ छिप जाता है, देखिए माइनस का गुणा +1x, तो 1 छिप जाएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा -20 = 0। ये हमारा वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें हमें ये वर्ग समीकरण दिया गया है, और
इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है तो के का मान निकालना है। तो पहले इस वर्ग समीकरण की तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a का मान 3 आएगा, b का मान k आएगा, c का मान 12 आएगा। तब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान कितना है k, ध्यान से देखो, b का मान k स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 12 बराबर 0। एक के स्क्वायर यहाँ गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 12 में 12 का गुणा 144, फिर एक माइनस 144 हो जाएगा, प्लस 144 हो जाएगा। फिर वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर नहीं है तो करनी में चला जाएगा, आगे लगेगा प्लस माइनस। तब 144 का वर्गमूल 12 होता है तो k इक्वल टू प्लस माइनस इसका वर्गमूल 12, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 12, मतलब k के दो मान आ गए, एक प्लस 12 एक माइनस 12। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो पांचवे में इस वर्ग समीकरण के विवेचक का मान निकालना है। देखिए वर्ग समीकरण दिया गया, इसके विवेचक का मान निकालना है। तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से देखिए a का मान 1 आएगा, b का 8 आएगा, c का माइनस 48 आएगा। तब आप b² माइनस 4ac का मान निकालिए। b का मान कितना रखेंगे 8, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 गुणे c का मान कितना है माइनस 48। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 1 के 4 और 4 का 48 में गुणा करेंगे 192 और ये दोनों जोड़ देंगे तो 256 आएगा। ये यहाँ का विवेचक का मान। छठवां क्वेश्चन है अल्फा दिया है बीटा दिया है, तो हमें वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान 5 प्लस बीटा का -4, तो ये 5 प्लस माइनस का गुणा -4, 5 में से 4 गया 1। अल्फा बीटा मतलब गुणा करेंगे 5 गुणे ऋण 4 प्लस और माइनस का गुणा -5 और 20। तब वर्ग समीकरण हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 1 रख देंगे, फिर x प्लस अल्फा बीटा का मान -20 रख देंगे इक्वल टू 0। x² ये -1x आएगा, देखिए -1x तो 1 यहाँ छिप जाएगा तो -x और ये प्लस माइनस का गुणा -20 इक्वल टू 0। ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। ये हमारा 2b हो गया। उसके बाद आएंगे 3a, 3 अंक वाले कृति युक्त प्रश्न, जिसमें हमें ऐसे बॉक्सेस दिए गए हैं और ये बॉक्सेस को भरना, इसमें 6 बॉक्स रहेगा और ये 6 बॉक्सेस हमें भरने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ये सूत्र विधि से हमें इसको हल करना है। ये वर्ग समीकरण दिया गया है, इसको सूत्र विधि से हल करना है। तो यहाँ सबसे पहले a का मान, यहाँ बॉक्स छूटा हुआ है, a का मान 2 है, b का मान 13 है, c का 15 है। तब हम पहले b² माइनस 4ac निकालेंगे। b का मान 13, उसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 15। 13 का स्क्वायर 169, इधर 4 दूना 8 और 15 का 8 में गुणा 120, 169 में 120 घटाएंगे तो 49 आएगा। 169 में 120 घटाए तो 49। तो b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया 49। तो यहाँ देखिए 2 बॉक्सेस बने थे, 1 2। फिर ये सूत्र लगा दिया, सूत्र विधि का सूत्र x बराबर यहाँ माइनस, फिर b का मान यहाँ रखना है। देखो बॉक्स छोटा हुआ है तो b का मान 13, फिर प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान 49 बटे, देखो डायरेक्ट 4 लिखा हुआ है पर यहाँ से आप देखेंगे तो 2 गुणे a का मान 2 है तो 2 गुणे a का मान 2, तो 2 दूना 4 आएगा। ये -13 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यहाँ बॉक्स छोड़ा था, 49 का वर्गमूल 7 बटे 4। अब यहाँ थोड़ा सा उसमें जो पेपर सेट दिया वहाँ पे मिस्टेक है, उसको जरा बना लीजिए। यहाँ पे पेपर सेट में 6 दिया हुआ है, जबकि यहाँ -6 आएगा। कैसे, ये देखिए एक स्टेप यहाँ बढ़ाएंगे तब पता चलेगा। एक बार -13 प्लस 7/4 लिखेंगे, एक बार -13 माइनस 7/4 लिखेंगे। यहाँ एक स्टेप इसने गायब किया है, तो -13 प्लस 7 करेंगे तो -6 आएगा अपॉन 4, और -13 माइनस 7 करेंगे तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -20 बटे 4 आएगा। यहाँ एक स्टेप आप बढ़ा लेना रफ पे। अब ये देखिए इसको काटना है, 2 से काटेंगे, ऊपर भी 2 से कटेगा, नीचे भी 2 से, ऊपर 2 से काटेंगे 2 3 6, नीचे 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और इधर 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 5 20। तो इस तरीके से आपको ये उत्तर आ जाएगा कितना, ऋण 3 बटे 2 ऋण 5। ये दोनों बॉक्सेज आपको भरने थे। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ 6 बॉक्सेज रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेज आपको भरने थे। ये सूत्र विधि से आपको हल करना है। इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका वर्ग समीकरण बनाना है और उसको हल करना है। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। देखिए क्वेश्चन है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्या क्या। तो अब ध्यान रखो 2 क्रमागत सम प्राकृत संख्या, अगर
ये मैंने पहले आपको बताया हुआ, फिर से एक बार सुनिए। अगर बोलता है दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तब आप एक को x लीजिए, दूसरे को x+1 लीजिए। ध्यान से देखना, अगर दो क्रमागत, यहाँ सम शब्द न हो, केवल वो दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तब आप x लीजिए, x+1 लीजिए। लेकिन अगर यहाँ सम या विषम आ गया, अगर सम रहे चाहे विषम रहे, तब आपको पहली संख्या x लेना है, दूसरा x+2 लेना है। सम के लिए भी यही लेना है x+2, और विषम के लिए भी यही लेना है x और x+2। तो क्या बोला है, एक संख्या x हो गई तो दूसरी x+2 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्याओं और विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है और प्राकृत संख्या में एक एक का अंतर होता है। अब इसके वर्गों का योगफल 244 है, मतलब इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो और उसका योगफल करो, मतलब जोड़ो। देखिए, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 244। अब x स्क्वायर होगा, यहाँ a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a²+2ab+b²। यहाँ x² प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस b², 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस 244 इधर आके माइनस हो जाएगा 244। ये बॉक्स को भरना था, ये बॉक्स को भरना था, ये दो बॉक्स भरना था। आगे x² और x² जुड़ के 2x² हो जाएगा प्लस 4, और इधर प्लस और माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह 244 में 4 जाएगा, 240 बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। अब इसमें सब में 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। इसमें 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा, x²। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 240 में 2 का भाग देंगे तो 120 आएगा। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ उसने साइड में किया नहीं, आप चाहे तो कर लो। यहाँ ऋण 120 है, तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 120, जोड़ने या घटाने पे 2, तो 12 और 10। 12 में 10 का गुणा करेंगे 120 आएगा, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। बड़ी संख्या 12 के सामने ये बीच वाला चिन्ह प्लस लगाएंगे, और छोटी संख्या 10 के सामने ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे ये x² तो ऐसे ही रहेगा, ऋण 120 ऐसे ही रहेगा, केवल जो बीच वाला पद है वो हट जाएगा, वहां पे प्लस 12x माइनस 10x। देखिए प्लस 12x माइनस 10x, ये दोनों भरना था। अब दो को साथ ले लीजिए, ये दोनों को साथ में, ये दोनों को साथ में, ऐसा। इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें x कॉमन रहेगा। देखिए इन दोनों में x कॉमन, x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ x का भाग देंगे तो 1x कटेगा, 1x बच जाएगा। यहाँ x का भाग देंगे, x कटेगा तो 12 बचेगा। यहाँ माइनस और इस 10 है, 120 में भी 10 का भाग जाता है, तो 10 कॉमन हो गया। तो यहाँ 10 का भाग इसमें, 10 का भाग इसमें, ऋण 10 का भाग इसमें, ऋण 10 का भाग इसमें। इसमें ऋण 10 का भाग देंगे तो ऋण 10 कटेगा, x बचेगा। यहाँ ऋण 10 का भाग देंगे, ऋण का भाग धन, और 120 में 10 का भाग देंगे तो 12 आएगा। x+12 कॉमन हो गया तो बचेगा x माइनस 10। एक बार इसको जीरो करिए, एक बार इसको जीरो करिए, इसको जीरो करेंगे तो प्लस 12 उधर जाके x का मान ऋण 12 आएगा, और माइनस 10 उधर जाके x का मान प्लस 10 आएगा। तो ये दो मान आ गए, x बराबर ऋण 12, x बराबर 10। अब उसने बोला है कि सम प्राकृत संख्या है, तो कभी भी जो प्राकृत संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसा प्लस में रहती है। तो ये ऋण 12 वाला मान हम नहीं ले सकते, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ऋण 12 वाला मान नहीं ले सकते। इसमें x बराबर ऋण 12 मान सही नहीं है, तो x बराबर 10 वाला जो मान है वो सही है। तो x बराबर 10 वाला मान ले लेंगे। तो पहली प्राकृत संख्या हो गई x मतलब 10, और दूसरी प्राकृत संख्या कितनी है, देखो x+2, x की जगह 10 धन 2 मतलब 12। तो पहली प्राकृत संख्या 10 हो जाएगी, दूसरी 12 हो जाएगी। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेज आपको भरने थे। उसके बाद आप आ जाइए 3B। तो 3B में आएंगे, 3B चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको करते हैं।